2027 के चुनाव जितवाने के लिए साम दाम दंड भेद सच झूठ क्वेश्चन आंसर लड़ाई झगड़ा जो करना पड़ेगा करेंगे। तैयार है जोश के साथ? बहुत बढ़िया। सन 2011 में केंद्र में कांग्रेस और यूपीए की सरकार थी। सरदार मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे और यह वही दौर था जब सरकार कई सारे भ्रष्टाचार के मामलों से घिर चुकी थी। तरह तरह के आरोप हर रोज लगाए जा रहे थे और दिल्ली के रामलीला मैदान में समाज सेवी अन्ना हजारे की अगुवाई में इंडिया अगेंस्ट करप्शन के तहत एक बड़ा आंदोलन चलाया जा रहा था। एक भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी मुहिम चलाई जा रही थी और इसमें सबसे ज्यादा जो आवाज मुखर की जा रही थी वो इस बात के लिए कि लगातार एक के बाद एक मौजूदा सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है और तमाम तरह का करप्शन हो रहा है। अन्ना हजारे जो है वो देश में लोकपाल की मांग कर रहे थे, जन लोकपाल बिल की मांग कर रहे थे और इस आंदोलन में अन्ना हजारे के साथ अरविंद केजरीवाल भी थे। हालांकि उस वक्त अरविंद केजरीवाल को इतने लोग नहीं जानते थे जैसे कि आज राजनेता के तौर पर उन्हें जाना जाता है, उनकी पहचान है। अब उसी दौरान अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद 26 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी का गठन हुआ और फैसला लिया गया कि एक ईमानदार राजनीति की जाएगी। इसके लिए जो लोग अभी तक राजनीति से दूर रहते हैं उन्हें राजनीति में लाया जाएगा और एक ईमानदार पॉलिटिक्स की जाएगी। और पार्टी का गठन हुआ, लोग युद्ध स्तर पर पार्टी से जुड़ रहे थे और जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट चल रहा था उस दौरान जो आंदोलन हो रहा था उसे एक बड़ी संख्या में लोग आजादी की दूसरी लड़ाई के तौर पर देख रहे थे और यह लड़ाई थी भ्रष्टाचार से। आरोप में कांग्रेस और यूपीए के जो घटक दल थे वो थे, निशाने पर भी वही लोग थे क्योंकि सरकार में वो थे और लगातार एक के बाद एक भ्रष्टाचार के मामले खुल रहे थे। एक ईमानदार राजनीति के विकल्प के साथ आम आदमी पार्टी का गठन हुआ, लेकिन क्या जिस सोच के साथ आम आदमी पार्टी का गठन हुआ उस सोच के साथ आज पार्टी बढ़ रही है? क्या लगातार भ्रष्टाचार के आरोप जबकि सरकार में रहते हुए आम आदमी पार्टी पर खुद लगाए गए और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तिहाड़ जेल में भी रहा? उसके बाद पार्टी इसके बावजूद भी खुद को कट्टर ईमानदार नेताओं की पार्टी कहती रही। और यही नहीं, अब जिस तरह से पार्टी के नेताओं के बयान आ रहे हैं, खास तौर से पंजाब जो कि 2027 में वहां चुनाव होना है उसको लेकर नेताओं के बयान आ रहे हैं, उससे फर्क साफ है कि 2012 में जिस सोच के साथ पार्टी का गठन हुआ था अब आम आदमी पार्टी वैसी नहीं रही है। यह हम क्यों कह रहे हैं, आज विश्लेषण में इसी पर चर्चा होगी। नमस्कार, मैं हूं नागेंद्र भाटी। 2012 में आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था और इस विचारधारा के साथ पार्टी बनाई गई थी कि एक ईमानदार राजनीति का विकल्प देश की जनता को दिया जाएगा। और जब पार्टी का गठन हुआ, पार्टी की बागडोर अरविंद केजरीवाल के हाथ सौंपी गई क्योंकि लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मूवमेंट चल रही थी उसको अन्ना हजारे के साथ अरविंद केजरीवाल ही लीड कर रहे थे। और अब देश की जनता अन्ना हजारे के साथ साथ अरविंद केजरीवाल को भी ना सिर्फ जानने लगी थी बल्कि पहचानने लगी थी। और जिस तरह की बातें मंच से की जाती थी, एक विकल्प लोगों को मिलना चाहिए, ईमानदार राजनीति का विकल्प मिलना चाहिए, साफ सुथरी राजनीति का विकल्प मिलना चाहिए। और उस विकल्प के साथ आम आदमी पार्टी का गठन 26 नवंबर 2012 को हुआ। पार्टी गठन के तुरंत बाद यानी लगभग एक साल बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए। दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी ने भी चुनाव लड़ा
और पार्टी ने चुनाव चिन्ह अपना झाड़ू रखा और उस वक्त दलील यह दी गई कि जो झाड़ू है वो देश से भ्रष्टाचार को साफ करेगा। इस सोच के साथ देश की जनता अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़ने लगी और जो सोच पार्टी और पार्टी के नेताओं की थी उससे जनता लिंक होने लगी। 2013 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए और पहली बार में ही 70 में से 28 सीट आम आदमी पार्टी को मिली, यानी कि दिल्ली की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी चुनाव नतीजों के आधार पर आम आदमी पार्टी थी, क्योंकि 31 सीट बीजेपी को मिली थी और क्योंकि सरकार बनाने के लिए 36 एमएलए होने जरूरी थे जो कि किसी के पास नहीं थे। त्रिशंकु विधानसभा जो थी वो चुनावों के बाद सामने आई। आम आदमी पार्टी ना बीजेपी कोई भी अपने दम पर सरकार नहीं बना सकता था और आम आदमी पार्टी ने पहली बार ही सरकार उस पार्टी के समर्थन से बनाई जिसके विरोध या जिस पार्टी का विरोध करते करते आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था। यानी अरविंद केजरीवाल ने 2013 में कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई और वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। लेकिन यह सरकार ज्यादा दिन नहीं चली, 49 दिन में ही 14 फरवरी 2014 को अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया। एक ईमानदार साफ सुथरी राजनीति के विकल्प की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल 2015 के विधानसभा में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आए। 70 में से 67 सीट, जो कि पहली बार इस तरह से देखने को दिल्ली के अंदर मिल रहा था। एक प्रचंड बहुमत, एक प्रचंड मैंडेट जनता ने आम आदमी पार्टी को दिया और अरविंद केजरीवाल एक बार फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। जो वादे किए गए थे, बिजली हाफ, पानी माफ, शिक्षा में सुधार, ये सब कुछ पार्टी ने युद्ध स्तर पर किए अपने 5 साल के अंदर। हालांकि विपक्ष की तरफ से विरोध कई फैसलों का हुआ, लेकिन क्योंकि विपक्ष सत्ता पक्ष का विरोध करता है तो कई मुद्दों पर वो सब हुआ। उसमें कांग्रेस ने भी विरोध किया और बीजेपी की तरफ से भी किया गया। 2020 में फिर चुनाव हुआ और 2020 में भी प्रचंड बहुमत आम आदमी पार्टी को मिला और इस बार 70 में से 62 विधायक आम आदमी पार्टी के थे और 8 विधायक बीजेपी के थे। तो लगातार तीसरी बार अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने और इस तीसरे टर्म में अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे, चाहे वो शराब नीति को लेकर रहे हो, जिसमें कि अरविंद केजरीवाल हो या फिर मनीष सिसोदिया, कई पार्टी के नेताओं पर आरोप लगे। इससे पहले ही पार्टी के अंदर और दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन को भी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल जाना पड़ा। यानी कि जब तीसरी बार सरकार आम आदमी पार्टी की दिल्ली में बनी तो उस तीसरे टर्म में कई पार्टी के नेता मंत्री भ्रष्टाचार के मामलों के चलते जेल गए और उसका परिणाम यह हुआ कि 2025 के विधानसभा चुनाव में दिल्ली की जनता ने उस आम आदमी पार्टी को, जिसको कि प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में लाया गया था, उसे 2025 के विधानसभा चुनाव में बाहर का रास्ता दिखा दिया और बीजेपी 27 साल बाद सत्ता में वापस आई। और यहां से अब आम आदमी पार्टी का जो चेहरा है वो बदलने लगा। यानी जिस नीति और नियत के साथ पार्टी का गठन हुआ था, अब उससे अलग पार्टी किसी दूसरे स्वरूप में पहुंच चुकी थी। पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ी हुई थी, भ्रष्टाचार के खिलाफ बनी थी, एक आंदोलन की कोख से पैदा हुई थी आम आदमी पार्टी। लेकिन जिस तरह के आरोप आम आदमी पार्टी के नेताओं पर लगे, भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते जेल में भी गए, या उससे पहले भी दर्जन भर नेता, एक लंबी फहरिस्त ऐसे नेताओं की है जो अरविंद केजरीवाल या पार्टी का साथ छोड़ते हुए चले गए। और उसमें ऐसे धुरंधर नेता भी थे, चाहे कुमार विश्वास की बात करें, योगेंद्र यादव की बात करें,
या फिर पार्टी के पूर्व विधायक विनोद कुमार बिन्नी की बात करें, प्रशांत भूषण की बात करें, शांति भूषण की बात करें, एक लंबी फहरिस्त ऐसे नेताओं की थी जो अरविंद केजरीवाल से छिटकने लगे, जो कभी साए की तरह अरविंद केजरीवाल के साथ रहते थे, वो लोग पार्टी छोड़कर चले गए और सबकी तरफ से यही आरोप लगाया कि जिस सोच के साथ आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था, अब पार्टी वैसी नहीं रह गई है। हालांकि जिस तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उसके बाद दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव हुए, उसके नतीजों ने सबको चौंकाया और आम आदमी पार्टी को सत्ता से ना सिर्फ बाहर किया, बल्कि पार्टी के शीर्ष नेता अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को भी हार का सामना करना पड़ा। और तब से लगातार ये दोनों ही नेता पंजाब और गुजरात में जो 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, उनको लेकर युद्ध स्तर पर तैयारी कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़ रहे हैं। आज जिस मुद्दे पर हम ज्यादा चर्चा करेंगे, वो मुद्दा यही है कि जिस सोच के साथ आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था, आम आदमी पार्टी अब कोसों दूर उससे निकल गई है। यानी कि जैसी दूसरी पार्टियां थी, जैसा होने का दूसरी पार्टियों पर आरोप लगाती थी आम आदमी पार्टी और उसके नेता, अब कमोबेश उसी तरह का लबादा आम आदमी पार्टी ने भी ओढ़ लिया है। और यदि आपको इन तमाम आरोपों के बाद भी विश्वास ना हो, जो भ्रष्टाचार के आरोप सत्ता में रहते हुए आम आदमी पार्टी के नेताओं पर लगे, जिसके चलते हुए वो तिहाड़ जेल में रहे और सभी अभी जमानत पर हैं, इसमें आप कह सकते हैं कि बीजेपी की केंद्र में सरकार थी और सत्ता की धमक के चलते हुए अरविंद केजरीवाल और उनके नेताओं पर जो है वो आरोप लगाए गए होंगे, क्योंकि आरोप साबित भी नहीं हुए हैं। और एक मामले में तो सत्येंद्र जैन को बरी भी कर दिया गया है कि पर्याप्त सबूत नहीं है। तो यहां शक हो सकता है कि बीजेपी अपना जो सियासी दुश्मनी है उसको निकालने के लिए झूठे सच्चे आरोप लगा सकती है। लेकिन अभी जो ताजा बयान मनीष सिसोदिया का आया है, उसे सुनकर आप अंदर तक दहल जाएंगे, क्योंकि इस बयान को सुनने के बाद आपको लगेगा कि अब तो रत्ती भर फर्क भी नहीं रह गया है दूसरी पार्टियों में और आम आदमी पार्टियों में। यानी एक बड़ा वर्ग जो इस सोच के साथ आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ा था कि आम आदमी पार्टी वैसी नहीं रहेगी जैसी कि अभी दूसरी पार्टी हैं, जिनमें हाई कमान का सिस्टम है, जिनमें कि एक नेता की चलती है, जिन पार्टियों में लोकतंत्र नहीं है। बहुत सी पार्टियों पर ऐसे आरोप लगाए जाते हैं और आम आदमी पार्टी की तरफ से भी आरोप लगाए गए थे। एक अनोखी पार्टी बनाने की बात की गई थी, एक अलग दुनिया के सपने दिल्ली के लोगों को दिखाए गए थे। लेकिन अब जबकि सत्ता से बाहर हो गए हैं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, तो ऐसा लगता है कि जो सत्ता की भूख है वो अब सामने आने लगी है। और जो बयान अभी पंजाब चुनाव को लेकर मनीष सिसोदिया का आया है, एक बार उसे सुनिए, उसके बाद फिर आगे की चर्चा करेंगे। 27 के चुनाव जितवाने के लिए साम दाम दंड भेद सच झूठ क्वेश्चन आंसर लड़ाई झगड़ा जो करना पड़ेगा करेंगे। तैयार है? जोश के साथ? बहुत बढ़िया। तो मनीष सिसोदिया अपने बयान में कह रहे हैं कि 2027 में जो पंजाब में चुनाव होने हैं वो हर हाल में जीतने हैं, वो हर कीमत पर जीतने हैं, चाहे साम दाम दंड भेद सच झूठ लड़ाई झगड़ा कुछ भी करना पड़े। ये मनीष सिसोदिया कह रहे हैं। ये उस पार्टी के नेता कह रहे हैं जो एक ईमानदार, कट्टर ईमानदार पार्टी अपने होने का दावा करते हैं। और शायद विपक्ष इसीलिए कहता है कि आम आदमी पार्टी और उसके नेता स्वयंभू ईमानदार हैं, यानी वो है नहीं लेकिन बनते हैं। और जबकि अब पूरे देश में एक बड़े लेवल पर एक ऐसा मूवमेंट चलाया जा रहा है जिसमें कि बीजेपी और उसके नेताओं पर वोट चोरी का आरोप लगाया जा रहा है। और यह आरोप इस हद तक लगाए जा रहे हैं कि 2024 का जो चुनाव है वो बीजेपी इन चोरी की वोटों से और बेईमानी से जीती है। अब आप सोचिए
कि एक तरफ आरोप बीजेपी पर लगाया जा रहा है वोट चोरी का, वोटों में छेड़छाड़ करने का, और उस मूवमेंट में आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस से कंधा मिलाकर इस मूवमेंट में आगे बढ़ रही है। लेकिन अब जिस तरह का बयान मनीष सिसोदिया का आया है और उसमें वो दावा कर रहे हैं कि चाहे लड़ाई झगड़े झूठ तूफान किसी भी चीज से हो, लेकिन सत्ता में वापसी होनी चाहिए। यदि आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो एक बार फिर से सुनिए कि मनीष सिसोदिया क्या कह रहे हैं, क्योंकि पहली बार में हमें भी यह विश्वास नहीं हुआ था कि जिस पार्टी का गठन ईमानदार और भ्रष्टाचार मुक्त सोच के साथ हुआ था, उस पार्टी के नेता ऐसा बयान दे सकते हैं। एक बार फिर सुनिए। 27 के चुनाव जितवाने के लिए साम दाम दंड भेद सच झूठ क्वेश्चन आंसर लड़ाई झगड़ा जो करना पड़ेगा करेंगे। तैयार है? जोश के साथ। बहुत बढ़िया। तो 2012 में जिस सोच और जिस सपने के साथ आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था और लोग इसमें तेजी के साथ जुड़े थे, जिस तरह आंदोलन से पार्टी निकली थी, उसी तरह से आंदोलन की तरह ही पार्टी से जुड़ने के लिए लोग बेताब थे। और पार्टी आज यदि राष्ट्रीय पार्टी बन गई है तो इसमें ऐसे कार्यकर्ताओं की बड़ी भूमिका है जो इस सोच और सपने के साथ पार्टी के साथ जुड़े थे कि आम आदमी पार्टी वैसी पार्टी नहीं रहेगी जैसी कि दूसरी पार्टियां हैं। लेकिन अब क्योंकि आम आदमी पार्टी और उसके नेता भी वैसी ही बातें कर रहे हैं जैसा कि दूसरी पार्टियों में होता है, आज आम आदमी पार्टी में भी हाई कमांड सिस्टम है, सब कुछ वैसा ही हो गया है। तो अब ऐसे में हमारा सवाल सिर्फ आपसे यह है, जिसका जवाब हम कमेंट बॉक्स में आपसे चाहते हैं, कि क्या जिस सोच और जिस सपने के साथ आम आदमी पार्टी का गठन 2012 में हुआ था, क्या पार्टी आज उस कट्टर ईमानदार और भ्रष्टाचार मुक्त सियासी दल के तौर पर खड़ी है? क्या पार्टी के नेता आज कह सकते हैं कि जिस सोच के साथ पार्टी का गठन हुआ था, आज भी पार्टी दूसरी राजनीतिक दलों से अलग है? इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार।